नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और जैसे कि आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि मेरे चैनल पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश। तो जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं और जो लोग इंग्लिश से रिलेट कर पा रहे हैं तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरी टैरो रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो आपसे बिल्कुल इतना रिलेट करती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने लिए कोई हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं या पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या रुद्राक्ष माला जाप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दूसरी बात, जो अभी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया हवन है वो सबसे स्पेशल और बड़ा हवन हो रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया जो है वो साल में एक बार ही पड़ती है। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है अपने लिए अक्षय तृतीया वाला हवन जो स्पेशल हवन है वो लेने के लिए, तो उसके लिए भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज है सोमवार, तो आज हम देखेंगे कि सोमवार को शिव जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो जो लोग वन वाले हैं तो यहाँ ऑप्शंस में आपके पास ये 3 कलर के पेन हैं, ग्रीन, येलो और ब्लू। इसमें से जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं पाइल नंबर 1 के पास। तो जो 1 वाले लोग हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का हरे रंग का पेन चुना है उनके लिए देखते हैं शिव जी का आपके लिए क्या संदेश है। शिव जी का पाइल 1 के लिए संदेश, शिव जी का ग्रीन पेन वालों के लिए संदेश। मे भी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं आप लोग हो सकता है कि मुस्लिम्स भी हों या अदर देन हिंदू रिलीजन के हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरी रीडिंग्स आप देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ देखो आपके जो कार्ड आए हैं, ओरेकल कार्ड आए हैं, लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड बैलेंस। अब मैं आपकी पहले टैरो कार्ड शफल करूँगी कि इसमें असली कहानी क्या है आपकी। आप फोकस कर सकते हैं महादेव पर कि महादेव का आपके लिए क्या संदेश है। पहले मैं अच्छे से आपकी एनर्जी को लेकर इन कार्ड्स को शफल करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लाइव शफलिंग करती हूँ ताकि कैमरे में आप लोगों की एनर्जी इन कार्ड्स में शफल हो सके। पाइल 1 के लिए शिव जी का संदेश। तो देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके। स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स कार्ड नहीं करना है, हर्मिट, वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अरे आपके कार्ड नहीं दिख रहे, रुको कार्ड सेट करें। तो ये आपके कार्ड हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो देखिए, आप अपने मन में बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेला इन द सेंस हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन भी नहीं मिल पा रहा है ना। और दूसरी बात ये, इस लोनलीनेस और ऐसा जो आपका खाली सा मन हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि आपने अपनी जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकारा नहीं है पूरे तरीके से। मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, या जो हुआ वो आपके मन के हिसाब से नहीं हो पाई हैं परिस्थितियाँ, जिसकी वजह से आप जो सिचुएशन है ना, परिस्थिति है या किसी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई बात है तो उसको आप डिनाई कर रहे हो, है ना। डिनाई मतलब ये है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ ये भगवान का निर्णय है तो किसी रीज़न से होगा, है ना। उस वजह से क्या है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा
बैलेंस कम है। तो शिव जी आपको ये बोलना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि देखो, आप शायद पहले स्टार टाइप के पर्सन थे। स्टार टाइप की मतलब कि जो काफ़ी अपने आप में खुश रहता है और अपने आप में संतुष्ट और फुलफिल्ड रहता है। पर अब क्या हो गया है, आपने एक ही चीज़ को पकड़ के आप बैठे हैं। तो शिव जी का आपका संदेश ये है कि देखो, चीज़ों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने अंदर इतनी सारी बातें, शिकायतें होल्ड करके रखेंगे तो फिर आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और शिव जी का यहाँ क्लियर संदेश है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। किस लिए टाइम देना होगा आपको? जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी चीज़ आपको बुरी लगी है, आपको ये समझना होगा कि वो हुआ है तो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। और अगर आप वो शिव जी की मर्ज़ी समझ के स्वीकार कर लेंगे तो ये है कि आपको आपके जीवन में आगे बैलेंस मिल सकता है। और बैलेंस मतलब आपकी जो दुनिया है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। मतलब हर इंसान की एक पर्सनल दुनिया रहती है जिसमें उसके फ्रेंड्स हों और जो क्लोज वंस होते हैं, उसका करियर होता है। तो आपकी जो वर्ल्ड है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मानसिक स्थिरता, है ना। अगर आपकी हेल्थ में, शरीर में या कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है तो उसमें स्थिरता आ सकती है। और आपको ये समझना होगा कि देखो, चीज़ों को हमेशा एक जैसा बनकर नहीं रहा जा सकता। अगर आप ये अपने अंदर एक कट्टरपंथी लेकर आप नहीं चल सकते कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ और ज़िंदगी भर आप ऐसे ही रहोगे, नहीं। चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है, जीवन का नियम है। तो अब आपको क्या करना है, परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे ही आप ये सब चीज़ों को स्वीकार लेंगे और अपने आप को थोड़ा सा आपको वक्त देना है। शिव जी कह रहे हैं वक्त दीजिए और अपने अंदर जो भी दुख है, रोना है तो रो लो, दुख है तो दुख मना लो, है ना। और धोखा मिला है तो उसके लिए अगर कोसना करना है तो वो कोस लो। शिव जी के सामने खड़े होके अपना दिल पूरा हल्का कर दो, तो आपका जीवन आगे बढ़ सकता है और अच्छी नई नई चीज़ें आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये आपके पायल नंबर 1 का शिव जी के लिए, शिव जी की तरफ से आपके लिए संदेश था जिन्होंने ग्रीन पेन चूज़ किया था। और अगर आप और अपने लिए कोई पॉजिटिव हीलिंग या हवन सर्विस लेना चाहते हैं इसी संदर्भ में, इसी से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें, रुद्राक्ष माला जाप के लिए कांटेक्ट करें, जो हमारे दैनिक हवन, डेली हवन होते हैं आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेशल हवन्स होते हैं उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि माता रानी के नाम से हैं, अलग अलग भगवान के नाम से हैं, अलग अलग मनोकामना के लिए है, अलग अलग लेवल के हैं। और जो स्पेशल हवन है वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया वाला हवन है 22 अप्रैल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्पेशल हवन है। तो उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। आप चाहें तो अपने नाम की हवन बुकिंग कराएं तुरंत की तुरंत। धन्यवाद आपका अपनी एनर्जी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जिन लोगों ने ये पेन 2 पेन चुना था, पायल नंबर 2 वाले लोग हैं जिन्होंने येलो पेन चुना, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। शिव जी का आपके लिए संदेश, शिव जी का आपके लिए संदेश पायल नंबर 2 वालों के लिए। पायल 2 के लिए शिव जी का संदेश। पायल 2 के लिए शिव जी का संदेश।
तो यहाँ तो सबसे पहले तो या उन लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है या तो आप किसी लीगल इश्यूज से अभी चल रहे हैं, जैसे कोर्ट में, कचहरी में, या मे बी किसी लीगल इशू में, या ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड, या कोई जैसे फॉर्मल काम होते हैं ना, सरकारी काम, वो सब चल रहे होंगे, या आप लोगों का डिवोर्स विवोर्स भी चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, तो शिव जी का संदेश आपके लिए ये है कि शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपके साथ ये जो सिचुएशन हो रही है, ये आपको लग रही है बड़ी खतरनाक, है ना। आपको ये परिस्थिति बड़ी खतरनाक लग रही है, बड़ी ही डेंजरस लग रही है, और ये जो परिस्थिति चल रही है ना आपके साथ, इसका आप पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर असर हो रहा है कि इवन आपके जो हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, वो गड़बड़ा रहा है इस सिचुएशन की वजह से। इस सिचुएशन का आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका जो एक आत्मविश्वास होता है, हर एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है, और लाइफ में एक पॉजिटिव होप होती है कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं, या आगे हाँ सब अच्छा होगा, तो वो चीज़ आपका डगमगा गया है। जो अंदर आत्मविश्वास होता है हर इंसान के अंदर, जो एक नेचुरली शिव जी ने सबको दिया है ना। तो शिव जी आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपको ये सिचुएशन लग रही है खतरनाक, पर ये सिचुएशन खतरनाक नहीं है, ये शिव जी का न्याय है। मतलब कोई आपका कर्म होगा पिछले जन्म का, या कुछ ऐसा अच्छा होने के लिए भगवान आपका न्याय कर रहे हैं। आपको ये सिचुएशन खतरनाक लग रही, पर लेकिन ये आपके फायदे के लिए कर रहे हैं शिव जी इधर। इस बात का आप विश्वास रखें कि ये जो आपके जीवन में इस वक्त घटना घटित हो रही है, या किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से, या गवर्नमेंट काम से, या लॉ से रिलेटेड कुछ भी, तो ये आपके फ़ायदे के लिए हो रही है, और ये बिल्कुल भगवान की निगरानी में है, शिव जी के प्लान के हिसाब से हो रही है। आपको शिव जी पर फेथ रखना है, और जो कुछ भी मांगना है शिव जी से आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, है ना। चाहे वो हेल्प हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, जैसी भी हेल्प चाहिए। जिस तरीके से आप एक इंसान से बात करते हैं ना, जिस तरीके से आप एक इंसान से सहायता की, हेल्प की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही बात आप शिव जी से करें, वैसे ही हेल्प की उम्मीद आप शिव जी से करें। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को बहुत अकेला पाए हुए हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है कि आपके शायद कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ ही चल रहे हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो हो सकता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी और वजह से आपकी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि आपके और पास कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है ना। ट्रस्टवर्दी मतलब ये है कि जिस पर आप विश्वास कर सको। आप उस पॉइंट पर हो अपने जीवन में, उस पड़ाव पर हो कि वहाँ यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल आपको करना पड़ रहा है अपने जीवन का, है ना। और सारी चीज़ों को हर नज़रिए से आप बिल्कुल परख कर देख रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स को, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा गौर करके देखते हो, समझते हो। और वो इसलिए क्योंकि आपके और पास जो लोग हैं, आपको उन पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। और अगर आपके और पास के लोग अगर आपकी सहायता भी करना चाहते हैं, तो भी आपको डाउट होता है, तो भी आपको संदेह होता कि अरे यार रहन दो, ये लोग, ये कहीं करप्ट ना हो, ये कहीं आस्तीन के सांप ना हो। तो शिव जी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में हो, और ऐसा देखो, ये और समझो कि ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर आप कोई इतनी, मतलब कहते हैं ना, इतने टेढ़ी डगर पे अगर आप चल रहे हो, आपकी लाइफ अगर इतनी पतली डगर पर है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो ऐसे फेज में अक्सर करके लोगों के साथ ऐसा ही होता है जैसे आपके साथ हो रहे हैं, है ना, कि अपने ही लोगों पर विश्वास ना होना। पर आप शिव जी पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं, और शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको इन लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ना करें। आपको अपनी कोई पर्सनल या कोई ऐसी बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जो कि शायद गवर्नमेंटल तरीके से, कहते हैं ना, एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें होती, कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर मत करो और पास के लोगों के साथ। लेकिन आप उनके साथ उठ बैठ सकते हो, जाके चाय नाश्ता कर सकते हो, बाहर अपने दोस्तों के साथ खाने पीने जा सकते हो, है ना। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो आप छोटे मोटे मोमेंट्स आप शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं वो आपको, आपका जो आत्मविश्वास है जो अभी डगमगाया हुआ है, वो आपको रेस्टोर करने में, ठीक करने में
मदद मिलेगी आपको, अपने ऊपर फिर से विश्वास जगेगा, है ना। और अपने लोगों, अपने और पास के लोगों से आप फिर से कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे कि हाँ, कुछ लोग हैं आपके जो सच में भलाई चाहते हैं। क्योंकि यहाँ कार्ड से मुझे दिख रहा है कि जेन्युइनली आपके और पास कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, पर शायद आप क्योंकि अभी थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में हो, अभी आपकी परिस्थिति इतनी थोड़ी डगमगाई हुई है, इसलिए आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी का संदेश है कि आपके और पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसे हैं जो आपकी लास्ट मोमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कोर्ट कचहरी का सिस्टम है या कोई ऐसी बात है जहां आपको लग रहा है आप फंसे हुए हो, नो हेल्प वाली सिचुएशन में हो, तो ज़रूर आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प मिल जाएगी, डूबते को तिनके का सहारा टाइप, है ना। और दूसरी बात वही है, उससे देखो ये समझो कि अगर ये जो हो रहा है ये भगवान आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा कि आप ना बहुत टाइम से एक ही तरीके का काम करते आ रहे थे। मतलब देखो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ बनाया है और खुद बने हो या जो भी किया अपनी लाइफ में अकेले किया है अपने दम पे, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। सक्सेसफुल मतलब कि एक हाँ संतुष्टि थी, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि आपके जीवन में एक तरफापन आ गया था। मतलब पोलैरिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो एक तरफापन आ गया था जिसकी वजह से चीज़ें और शायद गड़बड़ा सकती थी। पर शिवजी ने बीच में आकर आपके जीवन को बैलेंस लाने के लिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तराजू का बैलेंस होता है, और वन वे अगर रोड होगी तो उस पर कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना। अगर एक ही तरफ एक ही रोड है, पर अगर टू वे रोड होती है कि जहाँ से जाने का रास्ता है और फिर लौटने का रास्ता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से आपकी सिचुएशन में टू वेज बनाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए शिव जी ने ये सिचुएशन पूरा यहाँ पे, ये कहते हैं ना जैसे नाटक होता है, ये नाटक रचा है। तो इसमें तो यही है कि आप विश्वास रखें, फेथ रखें। डिफ़िकल्ट है सिचुएशन, लेकिन विश्वास के साथ धीरे धीरे इससे निकला जा सकता है। और इस सिचुएशन के बाद आपको रियल में समझ आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब बातें हैं, पर मेरी सिचुएशन तो मैं ही जान सकती हूँ जो इसमें फंसा हुआ है। पर अभी जब समय के साथ आप इससे निकल जाओगे ना, तब आपको सच में पता चलेगा कि ये सिचुएशन के पीछे का मेन पर्पस क्या था। मतलब मेन क्या रीज़न था, क्यों ये हुआ, वो आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा। मे बी आप ये ले लो 8 से 9 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि असली में यहाँ क्या कांड चल रहा था, है ना। और उसके लिए देखो, अगर नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप अपने हेल्प और सपोर्ट के लिए, कि अगर आप किसी लीगल उसमें हैं और किसी गवर्नमेंटल उसमें हैं, तो आप अपने लिए हवन बुकिंग भी करा सकते हैं, हवन ले सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो हवन किए जाएंगे उससे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन और हेल्प मिलेगी आपके लाइफ की जो भी सिचुएशन हो उसमें। और दूसरी बात, चाहे तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष माला जाप ले सकते हैं शिव जी के नाम का या हनुमान जी का नाम का, या जिन भी भगवान का हवन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया जो कि 22 अप्रैल को है, वो बहुत ही पावरफुल डे है, तो उस दिन हम लोग एक स्पेशल हवन कर रहे हैं। तो अगर आप वो स्पेशल हवन लेना चाहते हैं अक्षय तृतीया वाला, तो वो आपके लिए सच में फ़ायदेमंद रहेगा इस सिचुएशन में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और धन्यवाद आपका एनर्जी शेयर करने के लिए अपनी, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो अब हम आते हैं उन लोगों पे जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, और जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया था उनका ब्लू पेन है ये। तो जिन्होंने ब्लू पेन चूज़ किया उनके लिए देखते हैं शिव जी का क्या संदेश है। आप लोग शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। शिव जी का संदेश, ब्लू पेन वालों के लिए शिव जी का संदेश।
टैरो कार्ड शफल कर रहे हैं आपके। शिव जी का ध्यान करें या जो प्रॉब्लम है उसका ध्यान करें तो शिव जी का संदेश आपको डिलीवर हो। ब्लू पेन वालों के लिए शिव जी का संदेश पहले ही आने लगा है। ओ ओ ओ कार्ड थोड़े अच्छे आए हैं। चलो देखते हैं शिव जी का क्या संदेश है। तो पहले आई होप आपको अपने कार्ड्स दिख रहे हों। तो देखो, पहली बात तो ये है, शिव जी सीधे सीधे आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा। आपके पास सारी चीज़ें हैं, यहाँ कार्ड सीधे सीधे कह रहे हैं आपके पास सारी चीज़ें हैं इस वक्त, जो भी एक इंसान को, एक कहते हैं ना नॉर्मल इंसान को जो हर अपने जीवन में चाहिए होती है एक मैच्योर्ड एज में आके, तो वो क्या चाहिए होता है? मन की शांति, मन उसका स्थिर रहे, मन की शक्ति, और चीज़ें भाई बैलेंस रहे कि बाहर चलो ठीक है उसके जो भी है कि घर में सिचुएशन अच्छी रहे और फाइनेंसेस अच्छे रहे, है ना। तो शिव जी कह रहे हैं ये सब चीज़ें आपकी ठीक है, बस आपके अंदर क्या दिक्कत है, आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं तो, पर आप मानने को तैयार नहीं हो। मतलब ये है कि मानने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर अपने आप को मानना, अपनी बुद्धि को मानना, अपने डिसीजंस को मानना, अपने अंदर आत्मविश्वास रखना, है ना। तो शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि भाई अभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी तो विश्वास करो। हर चीज़ लॉजिकल माइंड से नहीं चली जाती है ना। आप लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है इंटेलिजेंट लोग हो, ज़्यादा आप लोग, मुझे लगता है हाईली क्वालिफाइड लोग भी होंगे। मे बी यहाँ पीएचडी करके बैठे हैं लोग, या फिर डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं, या इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स वगैरह होंगे, है ना। पर आपका क्या है, आप तो सब कुछ होने के बाद भी अपने ही सच से, अपना ही जो इनर ट्रुथ है ना, अंदर का सच, उससे मुंह फेर कर बैठे हो और कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी को अगर पूजना है तो शिव जी को पूजो तो अपने सच से पूजो। सबसे बड़ा होता है शिव जी को प्यारा सच, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी। शिव जी ऐसे है ना, उनको सारा सच पता होता है। वो जब ध्यान में बैठे होते हैं ना, उनको सबका सच क्लियर दिखता है उनकी आंखों में, है ना। अब बात ये आती है कि अब वो यही देखते हैं बैठे बैठे कि भाई मेरे को तो सच पता है, ये बंदे में हिम्मत है या नहीं अपना सच एक्सेप्ट करने की और बोलने की। तो यहीं आप पीछे रह रहे हो। आपका जो इनर ट्रूथ है ना, अंदर का सच, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, या मैं ये नहीं वो, कि ऐसा नहीं, मुझे वो जो अंदर की एक ज़रा सी फीलिंग होती है, बात होती है, आपको उस पर विश्वास करना है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर है नहीं, आपको क्लियर सुनाई देता है, आपको क्लियर समझ आता है कि भाई ये नहीं करना चाहती मैं, या ये इस इंसान के साथ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर आप क्या करते हो, आपको ट्रस्ट नहीं है उस इनर वॉइस पर। तो शिव जी कह रहे हैं अपने अंदर विश्वास करो, आप ये एम्प्रेस बंदे हो या बंदी हो, जो भी हो, है ना। और दूसरी बात, इसका रीज़न ये है कि आप देखो, ये लगा है जो आपकी लाइफ में कुछ, आप एम्प्रेस देखो बनना, ऐसा हर कोई तो बन नहीं सकता एम्प्रेस, हर कोई तो महारानी बन नहीं सकता, हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। डेफिनेट सी बात है, अगर आप यहाँ तक पहुँची हो तो आपने बहुत सारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, दुख देखा है, धोखे देखे हैं, इस वजह से आप यहाँ पहुँचे हो। पर अब क्या हो रहा है ना, यहाँ तक आप पहुँच तो गए, पर आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा दुख स्टोर कर लिया, भरा हुआ है आपके अंदर दुख, है ना। अब शिव जी कह रहे हैं आपका ये दुख जो है आपके अंदर, ये इतना ज़्यादा स्टोर हो चुका है कि ये आपको ये अंदर से खाए जा रहा है ना। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो, है ना, और आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा, जिसकी वजह से आपका मून जो है, मून भी डगमगा रहा है। अगर आप लोगों ने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह कहीं दिखवाए हैं या कुंडली दिखाई है तो डेफिनेटली आपको वहाँ बताया गया होगा कि आपके चंद्र में कुछ इम्बैलेंस है ना। तो ये एक तो ये होता है कि आप कोई नग या वो पहन लें, जो हमारे रत्न होते हैं, रत्न पहन लें, है ना। लेकिन वो रत्न इफेक्ट करते हैं, पर उससे ज़्यादा ये है कि अगर आप अपने अंदर के इमोशंस निकाल दें,
या अपने अंदर का सच एक्सेप्ट कर लें, तो ये जो आपका मून है ये शांत हो सकता है, ठीक हो सकता है ना। अब जैसे मतलब ये कि अगर आपको किसी बात का दुख है, बुरा लगा है कि अरे किसी ने धोखा, तो वो चीज़ को एक्सप्रेस करो। अब ये बात भी सही है कि एक्सप्रेस आप कैसे कर सकते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो मत नहीं होने दो ना सुनने वाला समझने वाला। भाई शिव जी हैं, शिव जी ऑलरेडी सब जानते हैं, ऑलरेडी उन्हें सारा सच पता है, शिव जी ऑलरेडी सब 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 कुछ सुनते और समझते हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि तुम बोल सकते हो या नहीं, तुम अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं, है ना। तो बस अगर शिव जी की आप भक्त हैं या सच में उन्हें मानते हैं, अगर आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेट सी बात है आप शिव जी को मानते हैं, तभी उनका संदेश यहाँ सुनने आए हैं। तो शिव जी को मानिए कि वो सुन रहे हैं, वो ऑलरेडी सब जानते हैं, बस आपको बोलने की देर है और आपका जो एक ये छोटी गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। तो अंदर की दुख, शिकायतें, ब्लेम या किसी ने धोखा दिया है, वो शिव जी को बोल दें अपने मुंह से। उससे ये होगा आपके जीवन में बैलेंस आएगा, फ्रीडम आएगा। फ्रीडम ये होता है, फ्रीडम क्या, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुमको आज़ादी मिल जाए या कुछ, आज़ाद तो हैं हम। फ्रीडम का मतलब ये होता है हमको अपना मानसिक स्वतंत्रता, मन स्वतंत्र रहना चाहिए ना। अभी क्या है, आप अपने मन, आपका मन उलझा रहता है लोगों के धोखों में, लोगों की काली बातों में, काली निगाहों में, काली नज़रिए में, बैड इंटेंशंस में, है ना, और कॉन्स्पिरेसीज, इन सब में आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए आपको शिव जी के सामने अपना दुख व्यक्त करने की ज़रूरत है। उससे आपकी लाइफ में एक तो आएगा बैलेंस, और अगर आप दान कर सकते हैं तो दान ज़रूर करें। और दूसरी बात, उससे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। मे बी ये शायद लव लाइफ से रिलेटेड हो, या अगर जॉब से रिलेटेड है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया प्रमोशन मिल सकता है। मतलब आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो मूव हो सकती है। और दूसरी बात, ये सर्विस का भी कार्ड है, तो आप हमारी हवन सर्विस ले सकते हैं। हमारी हवन सर्विस, पहली बात तो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है, यूनिक हवन सर्विसेज हैं, और ऐसे हवन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ होते हैं, ब्लॉकेजेस हटाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, और पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में आप हमारे दुर्गा टैरो से हवन सर्विस ले सकते हैं, तो आप कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है टैरो रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग, और रुद्राक्ष माला जाप, वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ा हवन अभी रिसेंटली हो रहा है हमारा अक्षय तृतीया हवन, जो कि महादेव के नाम पर होता है। अक्षय तृतीया को शिव जी की पूजा करी जाएगी। तो जो सबसे बड़ा स्पेशल हवन अभी रिसेंटली है वो अक्षय तृतीया वाला है। आप चाहें तो उसकी बुकिंग करा सकते हैं, या डेली हवन्स ले सकते हैं, या और जो अलग दूसरे हमारे यहाँ और भी डिफरेंट ऑफर्स हैं हवन के, तो आप वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कांटेक्ट ज़रूर करें हवन के लिए।